हाँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास हमारी होगी बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आ चुके हैं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न आपके रहेंगे। इसमें कि जितने भी प्रश्न हैं आपको केवल मैं इसमें से 15 से 16 ही क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ। यदि आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको 90% आपके बिल्कुल इस पेपर में आपकी क्लियर हो जाएगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं है। मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले तो वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ू तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए है। बीएससी सेकेंड ईयर तो है लेकिन थर्ड सेमेस्टर का है। आपका जो विद्यार्थी बीएससी सेकेंड ईयर में तथा थर्ड सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर मैं उनके लिए मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दोनों अपलोड करता हूं, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको इसमें केमिस्ट्री के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न है। यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने एग्जाम में आप पूरा का पूरा पेपर आप सॉल्व करके आओगे। आपका एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसलिए जितने भी प्रश्न इसमें मैं लेके आया हुआ हूँ सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है, या फिर इसको टिक लगाकर आपको याद कर लेना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे मैं आपको सभी प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए है। आपका केमिस्ट्री के आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न आपके रहेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न जो लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका पहले ही आपके यूनिट से आपके मिल जाएगा। आपका डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पहले ही आपकी यूनिट से प्रश्न आपका मिल जाएगा। अपक्रिया की दर जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपक्रिया की कोड भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसी चैप्टर से आपका मिल जाएगा यूनिट से। अपक्रिया की जो कोड होता है, ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, अपक्रिया की कोड इसको मैं इसमें नहीं लिखा हुआ हूँ, लेकिन आपको अपक्रिया की कोड आपको तैयार कर लेना है। अपक्रिया की क्या कोड होती, अपक्रिया की कोड आपको तैयार कर लेना है। और अपक्रिया की कोड जो होती है तीन आपकी इसमें की कोड होती है। पहला आपकी शून्य आपकी कोड की अपक्रिया होती है, और प्रथम कोड की अपक्रिया होती है, और द्वितीय कोड की अपक्रिया होती है। इसमें आपकी प्रथम कोड की अपक्रिया और शून्य कोड की अपक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, इसलिए इसको भी आपको देख लेना है। इसी चैप्टर से आपको एक बार उसको भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। एलएस कॉपलिंग क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एलएस कॉपलिंग के बारे में आपको तैयार कर लेना। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ सभी आपके रिपीटेड प्रश्न, पिछले 2-3 साल में बहुत बार प्रश्न आपके फेड हुए हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे गए हैं। अब कुछ बच्चों के कमेंट भी आते हैं कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, क्या ये मेरे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे या मेरे भी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो मैं आपको बताया था, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, बीएससी सेकेंड ईयर में हो और थर्ड सेमेस्टर, यदि आपके यूनिवर्सिटी में यदि सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में आपके पूछे जाएंगे। इसलिए इतने प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार करना ही करना है। एलएस कॉपलिंग तैयार करना है। 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ये अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। 3 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, गिब्स फेस रूल क्या होता है, गिब्स प्रवस्था नियम क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न, काफी बार प्रश्न का रिपीट हुआ है। ऑल यूनिवर्सिटी में आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका ये भी है। सभी प्रश्न आपको टिक वगैरह लगा लेना है सीरीज या नोट्स वगैरह में। अभी इतने प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते हो, 15 से 16 ही क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। यदि इतने आप तैयार कर लेते हो तो आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, मैं पुनः आपको याद दिला दे रहा हूँ, आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, आपका पूरा पेपर इन्हीं प्रश्नों से आपका सॉल्व होगा। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मैं आपको बताया था, इसलिए जितने भी इसमें के प्रश्न सभी आपको तैयार करना है। गिब्स फेस रूल क्या होता है, गिब्स प्रवस्था नियम क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर 4 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। व्हाट द लॉ ऑफ मास एक्शन, आपका द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया का क्या नियम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न भी आपका दिया हुआ है। डिफाइन द आइडियल एंड रियल गैसेस, यानी आदर्श गैस और वास्तविक गैस क्या होती है। इसके दोनों की आपको डिफिनेशन पता होना चाहिए। दोनों की परिभाषा आपको तैयार कर लेना है। कभी कभी इसके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, और आपको इसी चैप्टर से आपको ठोस द्रव गैस के बारे में आपको तैयार कर लेना है, क्या होती हैं। डिफिनेशन तो आपको पता ही होगा, लेकिन कभी भी इनके बीच में अंतर भी पूछ लेता है, इसलिए अंतर भी एक बार आपको देख लेना फिलहाल के लिए। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड्स के बारे में आपको देख लेना है। इसका वर्गीकरण आपको देख लेना है। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसका वर्गीकरण क्या होता है, लॉग में तैयार करना है। लिगेंड 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। द्विदंती लिगेंड भी कभी पूछ लेता है शॉर्ट नोट में, इसलिए लिगेंड्स का ये आपको लिगेंड वाले चैप्टर से आपको
केवल ये लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन देख लेना है, लिगेंड्स क्या होता है, लिगेंड का क्लासिफिकेशन देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न आपका रहेगा। फिर आपको इसी में आपको देख लेना है आपका जॉन टेलर इफेक्ट क्या होता है, जॉन टेलर प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना फिलहाल के लिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके 1 या 2 नंबर में आपका पूछ लेगा, ये भी आपका प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ, कुछ आपको मैं बताया था आईपीसी नाम आपको तैयार कर लेना है। आपको आईपीसी नाम तो आपको लिखना पता होना ही चाहिए, क्योंकि आईपीसी नाम कभी पूछ लेता है। कुछ यूनिवर्सिटी में पिछले साल पूछा गया था, कुछ यूनिवर्सिटी में आईपीसी नाम पूछा भी नहीं गया था, इसलिए आपको आईपीसी नाम आपको लिखना तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए। हो सकता 2-3 नंबर आईपीसी नाम आपका पूछ ले लिखने को, तो आपको आईपीसी नाम भी आपको लिखना पता होना चाहिए। अभी से आप उसको देख लीजिए किस तरह उसका आईपीसी नाम लिखा जाता है, सब कुछ आपको क्रियात्मक समूह वगैरह आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका 8 नंबर प्रश्न पर दिया हुआ, डिफाइन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपका इक्विलिब्रियम यानी साम्य स्थिरांक क्या होता है, इसकी आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है यानी साम्य स्थिरांक जो होती है, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। कभी कभी इसके प्रकार नहीं, सॉरी, यहाँ से इसकी कभी भी इकाइयाँ पूछ लेता है, कभी भी इसकी यूनिट्स पूछ लेता है कि इसकी इकाइयों को भी लिखिए। या यदि इकाई पूछेगा तो ये लॉग में प्रश्न पूछा जाएगा, नहीं तो आपका लघुत्तरीय प्रश्न आपका पूछा जाएगा, साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपका काफ़ी बार रिपीट हुआ है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, जो कि 9 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ, काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। डिस्कस द लासा तलीय प्रिंसिपल क्या होता है, लासा तलीय का जो नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है, काफ़ी बार ये भी आपका रिपीट हुआ है प्रश्न। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ जाएंगे, जो कि 10 नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कुछ शॉर्ट नोट रखे हुआ हूँ, इसको भी आपको देख लेना है। काफ़ी बार ये भी आपके प्रश्न शॉर्ट नोट पूछे गए हैं, आपके सेक्शन में ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं। जैसे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, स्वतंत्रता की कोड क्या होती है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्रता की कोड से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्लासियस क्लेपरान समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी इसके उपयोग भी पूछ लेता है, 1-2 इसके उपयोग भी आपको देख लेना है। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, वंडरवाल्स समीकरण क्या होता है, वंडरवाल्स समीकरण क्या होता है, वंडरवाल्स स्थिरांक, ये दोनों में से एक प्रश्न 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वंडरवाल समीकरण क्या होता है, वंडरवाल स्थिरांक क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वंडरवाल स्थिरांक पूछ ले यूनिवर्सिटी में आपके, या फिर वंडरवाल समीकरण पूछ ले, दो में से एक बिल्कुल पूछेगा, इसलिए दोनों आपको तैयार करना है, भी छोड़ना नहीं है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ, लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, द्रव क्रिस्टल क्या होता है, द्रव क्रिस्टल के बारे में भी आपको देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न, शॉर्ट नोट में प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये शॉर्ट नोट में काफ़ी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, काफ़ी ईयर से रिपीट हो रहा है। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर दिया हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, यानी सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी का प्रश्न है। इसके उदाहरण आपको तैयार कर लेना है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, आर्हेनियस समीकरण क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी आपका प्रश्न है। आर्हेनियस समीकरण आपको देख लेना है। फिर आपको वार्नर थ्योरी देख लेना है कोऑर्डिनेशन की, वार्नर की जो समावेन सिद्धांत जो होता है, वार्नर थ्योरी आपको कोऑर्डिनेशन जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इसके बारे में आपको देख लेना है। वार्नर का जो समन्वय सिद्धांत जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, आइसोमेरिज में आपको देख लेना है, समावेता क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है। समावेता के आपको प्रकार देख लेना है। देखिए आइसोमेरिक जो होता है आपका, समावेता जो होती है, कभी भी इसके प्रकार का पूछेगा तो लॉन्ग में प्रश्न पूछा जाएगा। अब समावेता के प्रकार यदि पूछेगा तो प्रकाशिक समावेता होता है, आयनिक समावेता और त्रिविम समावेता, 3 इसके प्रकार होते हैं। और इसमें से जो समावेता सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रकाशिक समावेता और त्रिविम समावेता, ये दो जो आपकी समावेता है, ये 2 आपके इंपॉर्टेंट समावेता है, इसलिए इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि आपको दिया हुआ है, बैलेंस बांड थ्योरी। बैलेंस बांड थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में आपको देख लेना है। बैलेंस बांड थ्योरी जिसे वेविटी थ्योरी कहते हैं, इसकी लिमिटेशन भी देख लेना है, यानी बैलेंस बांड थ्योरी की लिमिटेशन देख लेना है, बैलेंस बांड थ्योरी क्या होती है, दोनों के आपको देख लेना है, इसकी लिमिटेशन भी साथ में आपको देख लेना है, क्योंकि इसकी सीमाएं भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, पीबी एंड एजी सिस्टम जो होता है, परावस्था जो समीकरण होता है, यानी लेड, यानी पीबी आपका लेड हो गया, एजी आपका होता है सिल्वर, इसका जो सिस्टम होता है जो फेस रूल का,
ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए पीबी और एजी का जो सिस्टम होता है व्यवस्था नियम में फेस रूल जिसका होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बारे में बिल्कुल आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न भी आपका दिया हुआ है, आपका लिगेंड बॉन्डिंग क्या होता है, लिगेंड बॉन्डिंग एक बार पढ़ लेना है शॉर्ट नोट। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, ये 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, इसके बारे में आपको तैयार कर लेना है। क्रिस्टल फील्ड यानी क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत क्या होता है, काफ़ी बार रिपीट हुआ प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 15 नंबर आपका दिया हुआ है। यह 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आप इसको अभी से आप लिख लीजिए अलग, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 15 नंबर जो आपका प्रश्न दिया हुआ 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। डिस्कस द आर्गन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट्स यानी D1 और D9 अवस्थाओं के लिए जो आर्गन ऊर्जा स्तर आपको आरेख द्वारा आपको चर्चा करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप एक हिसाब से कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। 100% आपके हर साल ये प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। सेम इसी तरह का आपका प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। ये प्रश्न अभी आप नोट करके रख लीजिए। एग्जाम में आप जैसे जाओगे आपको एक प्रश्न बिल्कुल आपको लॉन्ग में प्रश्न आपको देखने को ये प्रश्न मिलेगा। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे, आपका 15 नंबर आपका प्रश्न होगा। फिर लास्ट में एक और आपका प्रश्न बच जाता है, इसको भी देख लेना आपको। एक्सप्लेन द फेस डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम यानी जल तंत्र के जो प्रवस्था आरेख की आपको व्याख्या कर देना है। फेस रूल आपको वाटर सिस्टम का आपको देख लेना है। फेस डायग्राम आपको देखना है वाटर सिस्टम का, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। यह प्रश्न भी 2-3 यूनिवर्सिटी में अगली बार रिपीट हुआ है। जल तंत्र की जो प्रवस्था आरेख की व्याख्या करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। फिर लास्ट में एक प्रश्न आपको देख लेना है, डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम TiH2OS6 का होल 3+ यहाँ से दिया हुआ है। यानी आपका TiH2OS6 का जो जटिल आयन के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम की आपको व्याख्या करना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आप लिख लिए होंगे या फिर टिक लगा लिए होंगे। इतने ही प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हैं, मैं अभी से बता दूँ आपकी 90% से कम नहीं आएगी। आपकी 90% इन्हीं प्रश्नों को आप तैयार करके आसानी से पा सकते हो आसानी से। इतने परसेंट तैयार कर लोगे तो बिल्कुल आपकी 90% एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं बता दे रहा हूँ, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं अपने एग्जाम में। आप आसानी से सभी आप लिखाओगे। बस आप एग्जाम जब भी लिखोगे तो अपना साफ सुथरा लिखना, थोड़ा सा भी काटपीट नहीं करना है। सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना बिल्कुल रहेगा। सभी प्रश्न आपको हल भी करना रहेगा, क्योंकि यदि इतने प्रश्न आप तैयार कर लेते तो एक भी प्रश्न आपका बिल्कुल भी छूटेगा नहीं। हो सकता है सेक्शन ए के एक आधे प्रश्न छूट जाए, लेकिन आपके सेक्शन बी सेक्शन सी के तो बिल्कुल एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इन प्रश्नों को तैयार करके मैं बता दे रहा हूँ, इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना। केवल 16 ही प्रश्न मैं इसमें लेके आया हुआ हूँ। मैं एग्जाम से पहले मैं 5 से 6 ही क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जब भी आपका एग्जाम हो उससे एक हफ्ते पहले मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा जिसमें केवल 5 से 6 ही क्वेश्चन में लेके आऊँगा। यदि इतने आप तैयार कर लोगे, जो विद्यार्थी नए हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते, उनके लिए 5-6 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। उनको तैयार करके आप पास बिल्कुल हो सकते हो। यदि आप इतने तैयार करोगे तो बिल्कुल आपके 90% की मेरिट यहाँ से क्लियर होगी। इससे कम इस बार आपकी आने वाली नहीं। सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। ये BSc 3rd सेमेस्टर के लिए, BSc सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के लिए है। मैंने सभी का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन भी में दे दूंगा। मेरे चैनल में आपको चले जाना है। मेरे चैनल में जैसे आप जाओगे फिर आपको प्लेलिस्ट वाले आइकन में जाना है। उसमें आपको BSc यहाँ से BSc 3rd सेमेस्टर का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करोगे जैसे ही आपको सारे वीडियो मेरे मिल जाएंगे। आप चाहे BSc अपना ZBC से करो, चाहे आप PCM से कर रहे हो, मेरे सभी का मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार करके अपने एग्जाम में 90% की मेरिट क्लियर कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।